आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सोजो एंड शलोम में। हर रिलीजन में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो रिश्ता वो कैसे बनाते हैं? मे बी वो सोचते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा एक रिश्ता बना सकते हैं या फिर वर्शिप करके रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन हम बिलीवर्स को ये एक अधिकार मिला हुआ है कि जैसे ही हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हमें उनके बच्चे होने का अधिकार मिल जाता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। उससे पहले हम सुनते हैं आज का वचन। आज का वचन हमने लिया है निर्गमन का 29 अध्याय और उसकी 28वीं आयत से आगे। यहाँ पर मंदिर के अंदर, टैबरनेकल के अंदर आराधना की जो ऑफरिंग्स थी उसके बारे में बताया गया है। 38वीं आयत में लिखा है, अध्याय 29 38वीं आयत, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वे ये है, प्रतिदिन 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हींग की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एप्पा का 10वां भाग मैदा, और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिससे मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। दूसरी रीडिंग हमने ली है यूहन्ना का पहला अध्याय 10वीं से 12वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसने अपनों को और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। चिल्ड्रन ऑफ गॉड या परमेश्वर के बच्चे होने का क्या मतलब है और इससे हमें क्या मिलता है? जो हमने ये यूहन्ना के पहले अध्याय की 12वीं आयत पढ़ी है, जिसमें ये लिखा गया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया ना। इसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट शब्द हैं, ग्रहण करना, संतान होना और अधिकार मिलना। इन 3 लफ्ज़ों को हम समझ लें तो हमें इस पूरी आयत के अंदर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। सबसे पहला है ग्रहण करना। इसके लिए ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है लैम्बानो, LAMBANO। इसका मतलब है एक्सेप्ट विद इनिशिएटिव, वॉल्यूशन, अपनी मर्जी से, और असर्टिवनेस, आगे बढ़कर विश्वास में ग्रहण करना। ये पीछे हट के छुपने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ना विलफुली, अपनी मर्जी के अनुसार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ना और ये एक्सेप्ट करना, मानना। पहला है ग्रहण करना। दूसरा है अधिकार मिला। अधिकार का क्या मतलब है? इसके लिए है एक्सूसिया, EXOUSIA। इसका मतलब है राइट या प्रिविलेज या अथॉरिटी और पावर टू एक्ट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है। इसका मतलब है एक अधिकार मिल जाना, एक अथॉरिटी मिल जानी परमेश्वर की शक्ति के अंदर काम करने के लिए। तो ये अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार है। तीसरा है बच्चे होना, परमेश्वर के संतान होना। इसका ये है शब्द टेक्नॉन, TECNON। इसका मतलब है संतान जो कि परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो, पूरी तरह निर्भर होना। तो इसके साथ ये हो जाता है, इसका मतलब है कि अपनी मर्जी से आगे बढ़कर इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेना और परमेश्वर के पुत्र को अपना उद्धारकर्ता मानना, और उसके द्वारा जो अधिकार मिलते हैं, जो अथॉरिटी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उसका इस्तेमाल करना
टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंस रखकर। अधिकार ये परमेश्वर ने दिया है, लेकिन डिपेंडेंस परमेश्वर पर बनी रहेगी। इसके अंदर एक और बात है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड का है, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर के ग्रैंड चिल्ड्रन, नेफ्यू कुछ नहीं है। जितना रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है डायरेक्ट, उतना ही मेरा डायरेक्ट है। मेरे कारण आपका रिश्ता नहीं हो सकता है। आपको अपना रिश्ता बनाना है उसके साथ, मुझे अपना बनाना है। ये रिश्ता हमारा बनता है जब प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर कह दिया पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, उसके साथ हमारा ये रिश्ता बनता है। वहाँ से ये हमारा विश्वास बनता है, वहीं से हमारा रिश्ता शुरू होता है। वो इसका रूट है। तो इट इज़ फिनिश्ड या पूरा हुआ का क्या अर्थ है? व्हाट डज इट सिग्निफाई? यूहन्ना का 19वां अध्याय, उसकी 28 और 30 आयत में ये शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द है ग्रीक में टेटलस्टाई, TETELESTAI, टेटलस्टाई। 28वीं आयत के अंदर, यूहन्ना 19 की 28वीं आयत के अंदर पहले लिखा है, प्रभु ने जब देखा कि काम पूरा हो गया है। पहले उन्होंने देखा, उन्होंने समझा यस, जो मेरे काम दिया गया था पूरा हो गया है। तब उन्होंने वचन पूरा करने के लिए कहा, आई थर्स्ट, आई थर्स्ट। वो पांचवा वचन है जो प्रभु बोलते हैं सलीब के ऊपर। तो उन्हें फिर वो सिरका दिया जाता है। 6वां फिर वो बोलते हैं दोबारा 30वीं आयत के अंदर, टेटलस्टाई। ये जो शब्द है ग्रीक बिजनेस के अंदर, जितनी रसीदें हैं, जितने जो पेमेंट की रसीद होती थी, उसके ऊपर ये लिखा होता था। इसका मतलब ग्रीक में है कि बिजनेस का जो उस रसीद के अंदर जो बिल है, उसकी पूरी पेमेंट कर दी गई है, कोई कुछ भी ड्यू नहीं है, सब कुछ पूरा कर दिया गया है। खाता सेटल्ड, अकाउंट सेटल्ड। ना, ये जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया, ये परफेक्ट टेंस में है। ग्रीक का परफेक्ट टेंस इंग्लिश की परफेक्ट टेंस से थोड़ा भिन्न है। उसमें भिन्नता क्या है? उस परफेक्ट टेंस के अंदर 2 टेंस हैं। एक प्रेजेंट टेंस है, एक प्रेजेंट, एक है एओरिस्ट, AORIST, एओरिस्ट टेंस। तो इन दोनों को समझना जरूरी है ताकि इस शब्द को हम समझ सकें। जो एओरिस्ट टेंस है वो टाइम और काइंड ऑफ एक्शन बताता है, उस समय का। इसका मुताबिक उस समय जो प्रभु ने कहा वो पूरा हो गया, उस समय तक जो कुछ था वो पूरा हो गया। स्पेसिफिक टाइम, दैट मोमेंट, उस समय सलीब के ऊपर पूरा हो गया, एक्शन कंप्लीटेड। जो परफेक्ट टेंस है वो लीनियर टेंस है। उसका मतलब है उसके पीछे का भी पूरा हो गया, उस समय का भी पूरा हो गया, और ये ऑनगोइंग रिजल्ट हैं इसके, ये चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु नहीं आते हैं। इसका मतलब ये पूरा होता रहेगा जब तक के वो नहीं आते हैं, ये कॉन्टिन्यूस है। तो इसके 2 एलिमेंट हैं, एक उस समय का पूरा होना और एक कॉन्टिन्यूस होते रहना, ताकि इस पूरे होने का फायदा हमें मिल सके, वो जरूरी है। तब हम देखते हैं। तो इसमें व्हाट इज फिनिश्ड, व्हाट एग्जैक्टली इज फिनिश्ड, अगर इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे तो? हाँ, इसमें फिनिश क्या हुआ हम वो देखें। प्रभु यीशु के आने से पहले पुराने नियम के अंदर उनके बारे में अनगिनत प्रोफेसीज, भविष्यवाणियाँ की गई थी यशायाह नबी के द्वारा। और इवन जेनेसिस 3 में जहाँ पाप आता है, उसमें भी कहा गया कि औरत का बीज आएगा। तो वहाँ से वो शुरू हो जाता है प्रोफेसीज, और ये प्रोफेसीज पूरी हो जाती हैं सारी की सारी सलीब के ऊपर। वो सब जो यशायाह नबी के अंदर लिखा गया है, उनको इतना मारा पीटा गया। और यशायाह ने तो ये भी कहा कि उसका रूप ही बदल गया कि वो इंसान ही नहीं लगता था, वो पूरा हो गया। दैट इज़ फर्स्ट, ऑल प्रोफेसीज आर फिनिश्ड। दूसरा है मसाया की जो सफरिंग्स थी, जो उन्होंने सहना था, जो तकलीफ़ें सहनी थी, वो सब तकलीफ़ें वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। सलीब के ऊपर उनकी तकलीफ़ें वहाँ ख़त्म हैं। तीसरा है जो सफरिंग्स हैं बॉडी और सोल की,
शरीर की और भावनाओं की, वो ख़त्म हो जाती है। तीसरा है कानून, जो लॉ था, पुराने नियम में जो कानून दिया गया था मूसा के द्वारा, वो वहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं यहाँ पर वो पुराने लॉ को कैंसिल करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। पुराना लॉ एक शैडो था प्रभु यीशु के आने के बारे में, वो शैडो ख़त्म हो गई, अब रियलिटी आ गई। रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये है कि वो जो हमने पढ़ा था निर्गमन के अंदर, एक भेड़ का बच्चा नित देने वाला, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु है लैम्ब ऑफ गॉड। वो वहाँ आया और वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और इसके साथ हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है हमारे पापों से। तो हम जो कि पापी थे, अभी भी पापी हैं, तो हमें फिर धर्मी गिना जाने लगा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें अंधकार से आज़ादी मिल गई। अंधकार क्या था? वो जो उत्पत्ति में था, अंधकार को अलग किया गया, रोशनी। हम अंधकार में फंसे हुए थे, अब हम रोशनी में आ गए हैं। तो हमारा अंधकार से छुटकारा हो गया, हम रोशनी में बन गए। परमेश्वर के बच्चे बनने से हम रोशनी में अधिकारी होकर उसके सामने खड़े होने लायक हो सके। इसका मतलब ये हो जाता है। एक विश्वासी या बिलीवर को इससे क्या अधिकार मिलते हैं? घर में अगर कोई बच्चा किसी महंगी चीज़ को तोड़ देता है तो सज़ा के डर से वो छुप जाता है अपने माता पिता से। वो तब तक नहीं निकलता जब तक उसे ये विश्वास नहीं हो जाता कि मुझे मारा नहीं जाएगा, मुझे पीटा नहीं जाएगा। एडम और ईव गार्डन ऑफ ईडन के अंदर परमेश्वर की बात की उल्लंघना करने के बाद में इसीलिए छिप गए, क्योंकि उन्हें डर था परमेश्वर का। जब उन्होंने उनके आने की आवाज़ सुनी, वो छुप गए। प्रभु यीशु के आने के बाद में जो हमें माफ़ी मिलती है उनकी वो पूरा हुआ कहने से, तो उस माफ़ी से हमारी सज़ा, हमारी कॉन्डमनेशन, हमारी शर्म, जो हमने गलती की थी, वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमें छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें माफ़ी दे चुके हैं प्रभु यीशु के कारण। इसी के बारे में अगर हम देखें, भजन संहिता 103 में 11 से 13 आयत में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे पूर्व से पश्चिम, जितनी दूर पूर्व से पश्चिम है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा भी अपने डरने वालों पर दया करता है। वो हम पर दया करते हैं। प्रभु यीशु के धरती पर आने के जो उनके काम हैं, उसके 5 स्टेज हैं। हम ये 5 स्टेज जाने ताकि हमें विश्वासी होने का पूरा मकसद समझ आ जाए। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, जो पहला स्टेज प्रभु यीशु के आने का क्या है? पहला स्टेज है, अगर हम इब्रानियों की पुस्तक का पहला अध्याय की पहली ही आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि इससे पहले परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के साथ प्रॉफिट्स के द्वारा बात की, नबियों के द्वारा बात की, लेकिन जब नबियों की बात नहीं लोगों ने सुनी, अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने हमारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। ये पहली से तीसरी आयत के अंदर ये लिखा है। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को यहाँ भेजा ताकि वो बेटा हमें परमेश्वर के बारे में बता सके, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है एक्सेप्ट परमेश्वर के पुत्र ने। तो प्रभु यीशु अपने कामों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने यहाँ पूरे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को हम पर ज़ाहिर करते हैं। ये है पहली स्टेज प्रभु यीशु के यहाँ आने की। दूसरी स्टेज है जो यूहन्ना के पहली पुस्तक पहला अध्याय उसकी 36वीं आयत में, जॉन 1:36,
उसमें जॉन द बैप्टिस्ट अपने चेलों को कहता है, देखो वो परमेश्वर का मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड। हमने पहले देखा था निर्गमन के अंदर किस प्रकार सवेरे शाम एक मेमने को चढ़ाया जाना है। निर्गमन की 29 की 45 में लिखा गया है कि वो सवेरे और शाम एक साल कम से कम उसकी उम्र हो, वो चढ़ाया जाएगा, ताकि परमेश्वर उनके बीच में आ सके, उनको आशीष दे सके। अब जो मंदिर था या टैबरनेकल था, उसके अंदर चीफ प्रीस्ट जो महायाजक था, साल में एक बार जाता था इजरायलियों के पापों की माफ़ी मांगने के लिए। वो साल में एक ही बार जा सकता था, हर बार नहीं जा सकता था। वहाँ एक पार्टीशन लगी थी, वो पार्टीशन के बारे में भी हमें समझना जरूरी है। उस पार्टीशन का जो पर्दा जिसे कहा जाता है, वो पर्दा फट जाता है बाद में, उसका साइज़ क्या था? वो पार्टीशन थी 60 फुट ऊंची, 30 फुट चौड़ी, और उसकी थिकनेस थी 4 इंच। 4 इंच की हम नॉर्मल एक मैट्रेस देखते हैं अपने घर के अंदर, इतना घना था, इतना थिक था वो पर्दा। और पुराने नियम के अंदर जब कोई दुख की बात होती थी तो लोग अपने ऊपर से नीचे को कपड़े फाड़ देते थे। ये माना जाता है कि परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को वहाँ सलीब के ऊपर देखा, जब उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा परमेश्वर आपको सौंपता हूँ, तो परमेश्वर ने अपना जो उनका वो पार्टीशन थी, परमेश्वर ने दुख के जाहिर करते हुए उसे फाड़ दिया। परमेश्वर अपने बेटे को इस प्रकार कुर्बान होते हुए दुख मनाते हैं। लेकिन दूसरा उसकी आशीष ये हो जाती है कि उसके अंदर वो दूसरे बेटे जो उसके बन रहे हैं, जो हम सब लोग हैं, विश्वास में हैं या विश्वास में आने वाले हैं, उन सब के लिए परमेश्वर के पास जाने का रास्ता भी खोल देते हैं। तो हम सब, महायाजक साल में एक ही बार जाता था, लेकिन हम उसके पास जा सकते हैं। जब मॉर्निंग में होता है कोई, तो राजा भी अगर है, उसके पास कोई भी जाकर उससे सहानुभूति कर सकता था। परमेश्वर जब वो वस्त्र फाड़ते हैं तो वो बराबरी में हमें कर लेते हैं, ताकि हम भी उनके साथ जाकर अपनी आपस में एक बराबरी के रिश्ते में उनसे बात कर सकें। तो सिर्फ वहाँ जाना ही हमें नहीं मिला, उनके साथ बैठकर उनके पुत्र की तरह उनसे बातें करने का अधिकार मिल गया। बराबरी में जाकर पर्दा फटने का ये हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी स्टेज ख़त्म हो जाती है कि उन्होंने हमें पहले में माफ़ी परमेश्वर को दिखाया, दूसरे में उन्होंने हमें पापों से माफ़ी दिलवाई और वो पर्दा फट गया। तीसरा जो स्टेज है वो है प्रभु यीशु को का मुर्दे से जी उठना, रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। वो है तीसरा स्टेज हमारे। पापों की माफ़ी के बाद प्रभु यीशु के जी उठने का हम पे क्या असर हुआ? जी उठने के साथ ही साथ हमारे लिए भी वो आशीष हो गई, क्योंकि वो फर्स्ट फ्रूट हैं। उन्होंने रास्ता खोल दिया कि हम भी मौत के बाद में जी उठेंगे। ये आशीष दाऊद भजन संहिता 16 के अंदर 9 से 11 में पहले ही वो कहता है। दाऊद भविष्यवक्ता है, राजा है और प्रीस्ट भी माना गया है उसे, वो तीनों करता है। 9 से 11 में लिखा है, भजन संहिता 16 9 से 11, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु यीशु दाहिने हाथ में ही जाके बैठते हैं परमेश्वर के, और वहाँ पर सुख सर्वदा बना रहता है। तो हम प्रभु यीशु के जी उठने से हमें ये एश्योरेंस मिल जाती है कि हम भी जी उठेंगे। ये है वो थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारे लिए वो स्वर्ग में जाने का रास्ता खुलता है। चौथा है प्रभु यीशु का फोर्थ स्टेज है स्वर्ग में उठाया जाना। वो यहाँ से स्वर्ग में चले जाते हैं, और उसके बारे में जाने से पहले प्रभु ने
14वें अध्याय में, यूहन्ना के 14वें अध्याय के 2 और 3 आयत में इस प्रकार कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग में जाकर एक जगह तैयार कर देते हैं। तो पहला हुआ, परमेश्वर को हमें दिखाया गया, हमें परमेश्वर रिवील किए गए प्रभु यीशु द्वारा, परमेश्वर कैसे हैं। दूसरा होता है हमें पापों की माफ़ी। तीसरा होता है हमें वो महापवित्र स्थान तक पहुंचने की, धरती पर मंदिर में पहुंचने की, कोई पर्दा फट गया तो वहाँ अंदर जाने की आशीष। तीसरा है प्रभु यीशु का उठाया जाना स्वर्ग की तरफ। तो ये आशीषें हमारे लिए, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु जा रहे हैं वहाँ वहाँ हमारे लिए रास्ता खुलता जा रहा है। इसका मतलब ये है। तो ये हमें ये स्वर्ग में एंट्री या जगह कब मिलती है, मरने के बाद या उससे पहले? इसके बारे में अगर हम अफशियों की पुस्तक में 2 अध्याय की 4 से 6 आयत देखें तो उसमें इसको क्लियर किया गया है। 2 अध्याय की 4 से 6 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। उन्होंने हमें जिला लिया, पापों से जो मरे हुए थे हम, उन्होंने हमें नया जीवन दे दिया। दैट इज़ बॉर्न अगेन। वो बॉर्न अगेन हो जाते हैं हम प्रभु यीशु के अंदर। नाउ 6 आयत में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठने का अधिकार यहाँ से ही मिल जाता है। हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में पहुँच जाते हैं। यूहन्ना 17 के अंदर प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु की जो प्रार्थना है इस धरती के ऊपर, यूहन्ना 17 की ही एक है जो कि रिकॉर्डेड है। मत्ती 6 के अंदर जो प्रार्थना है वो उन्होंने हमें करने के लिए सिखाया है। 17 के अंदर वो प्रार्थना करनी जो उन्होंने की है, उसकी 20वीं और 21 आयत में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रेरितों के वचन से जो विश्वास करेंगे उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं। यानी कि मेरे लिए भी उस समय उन्होंने प्रार्थना कर दी थी, हम सब के लिए उन्होंने प्रार्थना कर दी थी। 21वीं आयत के लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हम प्रभु यीशु में हों, प्रभु यीशु परमेश्वर के अंदर हैं, तो इस प्रकार हम एक हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार मिलने से हमें परमेश्वर के साथ वो वननेस, उनके साथ बैठने की, उनके साथ पहुंचने की आशीष मिल जाती है। पुराने नियम में महायाजक एक बार अंदर जाता था साल में, और डरता हुआ जाता था, क्योंकि उसको पता था अगर कोई गलती होगी तो उसने वहीं मर जाना है। जाते वक्त तो अपने कपड़ों के ऊपर एक घंटी बांध के जाता था, जब तक घंटी बज रही है तो उनको पता है जीवित है। रस्सी बांधी होती थी ताकि उसको खींच के बाहर निकाल सकें। अब प्रभु यीशु के स्वर्ग के मंदिर में जाने के कारण हमें ये अधिकार मिल गया कि हम उसके अंदर परमानेंटली रह सकें। उस जगह पर, महापवित्र जगह में हम परमानेंटली सदा के लिए पहुंच जाते हैं प्रभु यीशु के साथ। और वहाँ पर हम करना क्या है? हमने वहाँ पर वही करना है जो स्वर्ग में स्वर्गदूत करते हैं, प्रभु यीशु कर रहे हैं। स्वर्गदूत उनकी आराधना करते हैं, वो हर वक्त गाते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, वो लगे रहते हैं उनके साथ। और प्रभु यीशु क्या करते हैं? वो हमारे एडवोकेट हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अब हमारा काम इस जीवन के अंदर ये हो जाता है, जब हम प्रार्थना में बैठे, हम भी किसी के लिए प्रार्थना करें, हम भी किसी के लिए इंटरसीड करें, ताकि उसके लिए हम
प्रार्थना करके उसे वचन में ला सकें। और यही प्रेयर है। प्रेयर का मतलब ही है परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना, परमेश्वर की आराधना में जुड़ना, परमेश्वर के साथ पहुंच जाना। यहाँ पर चौथी स्टेज ख़त्म हो जाती है। पांचवी स्टेज है प्रभु यीशु का राजा बनना, उनका सिंहासन पर बैठना। यह पांचवी स्टेज है। तो प्रभु यीशु जो वो सिंहासन पे बैठते हैं, उसका एक बिलीवर के लिए क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? इसके बारे में अगर हम देखें मत्ती के 28 अध्याय के अंदर जो आखिरी आयत हैं, जिनमें के जिसे हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, उसके अंदर 18 और 19वीं आयत के अंदर ये लिखा गया है। प्रभु यीशु कहते हैं चेलों को, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। मतलब इसलिए, देयरफॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास अधिकार है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तो ये अधिकार में भेज रहा हूँ। मत्ती 18:8 में लिखा है, जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बांध दिया जाएगा, जो धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खोल दिया जाएगा। कितनी बड़ी आशीष है हमारे लिए ये कि हम उस अधिकार में चलने लग जाते हैं जो प्रभु यीशु के पास अधिकार था। यूहन्ना 20:23 में लिखा है, इससे एक और बड़ी आशीष, जो पाप हम माफ़ कर देंगे वो स्वर्ग में पाप माफ़ कर दिए जाएंगे, अगर हम नहीं माफ़ करेंगे तो नहीं माफ़ किए जाएंगे। परमेश्वर के पुत्र होने की ये एक और आशीष हो गई। लूका 10वें अध्याय में 17 से 70 तक वो चल रहा है पूरा, जो 17वीं आयत में लिखा है, जो 70 जो डिसाइपल्स थे, जो 70 चुने गए थे, उनको भेजा जाता है, वापस आते हैं वो। तो वो कहते हैं खुशी होके, प्रभु यीशु आपके नाम पर तो दुष्ट आत्मा भी हमारे अधिकार में आ जाती हैं, वो भी हमारी आज्ञा मानती हैं। प्रभु यीशु कहते हैं इस बात पर घमंड ना करो कि तुम्हारी दुष्ट आत्मा मान रही है, लेकिन इस बात पर खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। फिर 19वीं आयत में, लूका 10:19वीं आयत में कहते हैं, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का सिर कुचलने का अधिकार देता हूँ। सांप और बिच्छू दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं। तो हमें रिजॉयस करना है, हमें खुश होना है, हमें आनंदित होना है कि हमारा नाम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में लिखा गया। यही हमारे लिए आशीष है परमेश्वर के बच्चा होने की। यही हमारे लिए सबसे बड़ा रहमत का नज़ारा है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इतनी बड़ी आशीष के लिए जो आपने हमें अपने बेटे के द्वारा दे दी कि हम आपके पुत्र कहलाने के हकदार बन गए। धन्यवाद है प्रभु यीशु हमें परमेश्वर की हजूरी में ले जाने के लिए, जहाँ पर हम सदा रह सकें। धन्यवाद है हमारे लिए स्वर्ग की वो आशीषें खोलने के लिए, हमारे लिए वहाँ पर एक स्थान निश्चित करने के लिए। प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो और आपके नाम के अंदर हम पिता परमेश्वर के नाम को आदर देते हैं। धन्यवाद करते हुए सब कुछ हम मांगते और ग्रहण करते हैं यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन। अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आइए हमारे साथ आगे बढ़िए और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने और अपने राइट्स को क्लेम करें। हमारे साथ दोबारा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी बहुत धन्यवाद। हमें कॉल करें और ईमेल भी करें। अगर आप चाहें तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहाँ पे हमारे सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। अगले हफ्ते हमारे साथ फिर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। चलो।